राधे राधे। श्री हरदास, कैसे हो आप सभी लोग? ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छे हो गए और आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। और प्रभु की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे। और आपको एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा खान साहब का भाव सुनाऊंगी, जो कि प्रभु के प्रति एक खान साहब भाई का कितना सुंदर भाव था। पूरा भाव सुनना और एंड तक सुनना, आपको भी प्रभु से बहुत प्यार बढ़ेगा। एक खान साहब थे, उनकी अद्भुत कथा है और उनके दिल की सच्चा भाव है। और प्रभु भी कलयुग में बस सच्चे प्रेम के भूखे हैं। वो जाति पाति के भूखे नहीं हैं, वो बस प्रेम के भूखे हैं। उन्हें तो बस प्रेम से जो भी भोग लगाता है, जो भी अपना समझता है, बस प्रभु उसी के हो जाते हैं। ये बात आपको बाद में समझ आएगी, जब पूरी स्टोरी सुनोगे तो ध्यान से सुनिएगा और एंड तक सुनिएगा। और अगर कथा अच्छी लगे प्रभु के प्रति, भक्त और भगवान की, तो ध्यान से सुनने के बाद लास्ट में वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना। तो हमारे एक खान साहब थे जो पनवाड़ी की दुकान पर पान खाने जाते थे डेली। और उस पनवाड़ी की दुकान पर हमारे बाल गोपाल जी की एक सुंदर सी प्रतिमा टंगी थी, इसी रूप की। और बाल गोपाल जी नंगे पैरों एक खरदरी जमीन पर खड़े हुए हैं, इसी इतने ही लुक में, इतनी बाल्यावस्था में ही। तो वो फोटो टंगी थी, तो पानवाड़ी की दुकान पर वो खान साहब डेली देखते थे। एक दिन उनके मन में भाव आया, किनके? खान साहब के। तो खान साहब बोले उस पनवाड़ी से कि पनवाड़ी, ये जो छोटा सा बालक है, नन्हा सा, इसके पैरों में पायल नहीं, वो सॉरी चप्पल नहीं है, और जहाँ ये खड़ा है वहाँ पर ज़मीन भी बहुत खरदरी है, तो इसके पैरों में दर्द होता होगा, ये चप्पल क्यों नहीं पहनता है? तो पनवाड़ी ने सुना, एक दो बार तो अनसुना कर दिया, पर फिर से उसने जब ये सवाल किया तो पनवाड़ी बोला खान साहब से कि आप ही लाके इनको पिना दो चप्पल। तो उसको, खान साहब को ये बात चुभ गई। दूसरे दिन वो जाता है अपने घर जा कर के, उस बाल गोपाल जी के लिए, उसकी नज़र में, खान साहब की नज़र में वो बच्चा था, बालक था। तो उनको, प्रभु को, खान साहब दूसरे दिन एक बहुत ही सुंदर सी चप्पल लेके आते हैं, जूती, प्रभु को पहनाने के लिए। तब जब दूसरी बार में आते हैं, दूसरे दिन आते हैं खान साहब जब वो चप्पल लेकर, तो पनवाड़ी से पूछते हैं कि पनवाड़ी, ये जो बच्चा दिख रहा है फोटो में, ये कहाँ मिलेगा? मैं इसके लिए चप्पल बनवा के लाया हूँ, मैं चप्पल लेके आया हूँ, इसके लिए मिलेगा कहाँ पर? क्योंकि वहाँ तो फोटो में था, अब चप्पल पहनाने के लिए तो रियल में भी वो बालक चाहिए। तो खान साहब कहते हैं ये तो वृंदावन में मिलेगा। वृंदावन में? कि हाँ। तो खान साहब सोचते हैं चलो वृंदावन में ही पहनाए आते हैं चप्पल बालक को। अब खान साहब जा रहे हैं वृंदावन। वृंदावन में जाते जाते पहुंच गए खान साहब। वृंदावन की गलियों में ढूंढ रहे हैं इन्हीं बाल गोपाल जी को। वृंदावन में ढूंढ रहे हैं, दुकानों वालों से पूछ रहे हैं, जो अगल बगल में आजू बाजू में शॉप वाले थे उनसे पूछ रहे हैं कि बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, ये कहाँ मिलेगा ये बालक? तो दुकान वाले पूछते हैं, कुछ तो बता देते हैं कि यहाँ नहीं है, कुछ कह देते हैं कि आप किसको ढूंढ रहे हैं। तो वो उनकी छवि बता रहा है। कौन? खान साहब। खान साहब दुकान वाले भैयाओं से, क्योंकि उनके पास कोई प्रतिमा तो थी नहीं बाल गोपाल जी की, बस छवि बता रहे हैं। वो नन्हा सा बालक है, जो भजन आपने सुना होगा, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। वो नन्हा सा बालक है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। वो ऐसे गाते हुए पूछ रहे हैं दुकान वाले भैयाओं से। तो उनकी समझ में आ जाता है, दुकान वालों की समझ में, जिन जिन भैया को पूछा, कुछ ने बता दिया, कुछ ने नहीं बताया। तो जब दुकान वाले भैया की समझ में आ गया, अरे ये तो बांके बिहारी जी का पता ढूंढ रहा है खान साहब, तो उन्होंने कहा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में ये मिलेंगे हमारे बांके बिहारी जी। तो वृंदावन में बांके बिहारी जी का बिल्कुल सही एड्रेस बता दिया। अब खान साहब ठाकुर जी की चप्पल लेकर वृंदावन के मंदिर में एंट्री कर गए, बांके बिहारी जी के मंदिर में। जैसे ही एंट्री करी
तो उनके वृंदावन बिहारी जी के द्वारपालों ने उनको रोक लिया, खान साहब को। क्यों रोक लिया? क्योंकि वो मोमडन थे, खान साहब मोमडन थे, इसलिए द्वारपालों ने नहीं जाने दिया बांके बिहारी से मिलने। अब वो बहुत बेचैन हो रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं खान साहब कि अरे मुझे जाने दो, मुझे तो बस चप्पल पहनाने जाना है उसको, बस मुझे जाने दो। पर नहीं जाने दिया, किसी भी कीमत पर नहीं जाने दिया। खान साहब ने बहुत रिक्वेस्ट की, पर खान साहब को अंदर बिहारी जी की एंट्री नहीं करने दी। होता क्या है, वहीं रात हो जाती है तो सीढ़ी पर खान साहब बैठ जाते हैं कि कभी तो मेरा निकलेगा श्याम यहाँ से, कभी तो घर से निकल के बाहर आएगा मेरा श्याम। तो ये सोचकर, ये आशा लेकर वहीं सीढ़ी पर बैठ जाते हैं और बैठे बैठे वहीं सो जाते हैं, नींद के झोंके आ जाते हैं। तो क्या देखते हैं, वो नीचे गर्दन करके सो रहे हैं और एकदम से उनके पास बिल्कुल वही सेम छवि आ जाती है जो फोटो में देखी थी। वही लुक, वही सेम छवि। खान साहब के पैरों तना के खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो खान साहब ऊपर को सिर करते हैं, पैरों से लेके सिर तक सांवलिया सरकार यानी ठाकुर जी बाल गोपाल जी की तरफ चेहरा करते हैं अपना, तो उनकी आंखों से आंसू आ गए खान साहब के, और बिलख बिलख कर रोने लगे प्रभु के सामने। और प्रभु से कहने लग गए कि आपने मुझे मिलने की इतनी देर क्यों लगाई, और आपने मुझे अंदर तक जाने क्यों नहीं दिया प्रभु। वो समझ गए कि ये प्रभु हैं, ये परमपिता परमात्मा हैं। जाति से भले ही वो खान साहब थे, लेकिन वो सच तो ये है कि प्रभु से प्रेम करते टाइम जाति पाति सब भूल जाते हैं, और खान साहब भी भूल चुके थे, और उन्हें तो बस प्रभु ही प्रभु दिख रहे थे। और प्रभु से फिर वो शिकायत करने लग गए कि तुमने मुझे मिलने क्यों नहीं दिया, अपने अंदर तक दर्शन क्यों नहीं करने दिए, मैं तो सिर्फ आपको चप्पल पहनाने आया था। तो देखिएगा ठाकुर जी कितना सुंदर जवाब देते हैं। ठाकुर जी कहते हैं अगर कि अपना चेहरा उठाओ और बिहारी जी की तरफ देखो, यानी जो वृंदावन में बिहारी जी थे उनकी तरफ देखो। तो खान साहब देखते हैं तो बिहारी जी का लुक अलग था, और जो बाल गोपाल की जो प्रतिमा देखी थी खान साहब ने, उनका दर्शन अलग था। अब खान साहब देखते हैं प्रभु की तरफ, फिर प्रभु कहते हैं खान साहब से, क्या तुम इस प्रतिमा के, इस विग्रह के दर्शन करके क्या तुम मुझे पहचान पाते? नहीं पहचान पाते। तो इसलिए वो अंदर एंट्री नहीं होने दी थी प्रभु ने, कि बांके बिहारी जी के दर्शन करके खान साहब को वो बालक रूप नज़र नहीं आता। हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाते खान साहब कि अरे ये वो बालक नहीं है जो मैंने देखा था। इसलिए कहते हैं ना कहावत में, जिसकी रही भावना जैसी तिन प्रभु मूरत देखी तैसी। खान साहब ने बाल अवस्था में देखे थे और बाल गोपाल जी देखे थे, छोटे से नन्हे से सांवले से देखे थे। उसी रूप में दर्शन देने आए प्रभु अपने भक्त को। और जैसे ही खान साहब ने उस प्यारे से नन्हे से बालक के पैर देखे, तो सच में उन पैरों से इतना लहू बह रहा था, लहू मीन्स खून बह रहा था। क्योंकि वो अपने प्रभु तो प्रभु हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन भक्त के अंदर जो दर्द था कि इसके पैर इतनी दरदरी ज़मीन पर खड़े हैं, रखे हैं प्रभु, तो इसके पैरों में चोट लगती होगी। इस वजह से उन्होंने पैरों की वो हालत कर ली कि सच में ही खान साहब को विश्वास हो जाए कि हाँ, उसके लिए ही मैं चप्पल लेके आया था। तो जैसे ही देखते हैं तो पैर बहुत हाल बेहाल हो रहे थे। तो खान साहब ने अपने हाथों से चप्पल पहनाई और प्रभु को गले से लगाया, और सच कहते हैं भगत के बस में है भगवान। और प्रभु भक्त और भगवान भूल गए कि कौन जाति है कौन पाती है। प्रभु कभी भी भेदभाव नहीं करते अपने भक्तों में, बस वो तो प्रेम देखते हैं, ना कोई जाति देखते हैं ना कोई पाती देखते हैं, बस उन्हें तो प्रेम चाहिए। और जाति पाति बना के प्रभु ने नहीं भेजा है, प्रभु ने तो बस एक सिर्फ और सिर्फ इंसान का पुतला बना के भेजा है। कि जाति पाति भेदभाव तो हम और आप सभी ने नीचे आके कर दिए हैं ज़मीन पर, बाकी का प्रभु ने तो एक इंसान का सांचा बनाया है, ढांचा। तो इसी तरीके से प्रभु
के सुंदर से बहुत प्यारे से दर्शन हुए खान साहब को। और खान साहब ने उसी दिन से प्रतिज्ञा ले ली कि आज से पद तेरे ही गाऊंगा मैं, प्रभु के ही दोहा लिखेंगे। और उन्होंने उसी दिन से ठान लिया था कि आज से जो भी रस बरसेगा इस जवान से वो प्रभु के नाम का ही बरसेगा। तो प्रभु के प्रेम के कारण खान साहब का नाम रसखान पड़ा, और वो रसखान आज हम और आप सभी जानते हैं रसखान नाम से। तो उनका जो भी उन्होंने फिर उस दिन से जो भी ग्रंथ लिखा, जो भी दोहा लिखे, जो भी छंद लिखे, सब प्रभु के नाम के ही लिखे। उसी दिन से उनका नाम केवल खान साहब के बजाय अब रसखान हो गया। उनके जवान से अमृत बरसने लगा, रस बरसने लगा, उसके प्रति, प्रभु के प्रति रसखान हो गया। और ये सच बात है, प्रभु जिसको अपनी भक्ति दे देते हैं उसमें अपना ही नाम डाल देते हैं। इतिहास गवाह है, कोई भी प्रभु से प्रेमी बना है उसको प्रभु के नाम से ही जाना गया है। कि मीराबाई, प्रभु से प्रेम किया मीराबाई ने तो वो प्रभु के ही नाम से जानी जाती हैं मीराबाई हमारी। द्रौपदी ने प्रेम किया तो द्रौपदी भी आज प्रभु के नाम से ही जानी जाती हैं। और हमारे खान साहब ने भी प्रेम किया प्रभु से, तो खान साहब भी रसखान प्रभु के ही नाम से जाने जाते हैं। वरना आज उन्हें कौन जानता कि कौन खान साहब थे, लेकिन प्रभु से प्रेम किया तो वो भी आज अमर हो गए और प्रभु के नाम से जाने जाते हैं रसखान, जिनकी आज हम और आप सभी अपनी क्लास में सभी पढ़ते हैं रसखान का चरित्र, रसखान की स्टोरी। तो ये था प्रभु का और भक्त का और प्रभु का प्रेम, प्रभु भक्त और भगवान का प्रेम। बहुत प्यारा सा भाव था उनका प्रभु के प्रति। तो कहानी यहीं पर हो गई एंड। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। जिनको भी रसखान की कहानी सुनकर प्रभु से प्रेम हुआ हो या प्रभु के लिए प्रेम उमड़ा हो तो प्रभु के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको हर छोटी बड़ी वीडियो सबसे पहले मिला करे। वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। वीडियो करूँगी यहीं पर एंड, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी अपना ध्यान रखें। हरि बोल, जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे।